जी हाँ दोस्तों, मोदी ने अपने सभी सांसदों को अर्जेंटली क्यों बुलाया? चारों तरफ अफरा तफरी, संसद में ये कैसा नया बिल? भड़का इंडिया गठबंधन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी शाह को अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी करके दिल्ली में रहने के लिए मजबूर करना पड़ा? आखिर संसद के भीतर मोदी शाह की सरकार ऐसा नया क्या करने जा रही है जिसकी वजह से बवाल समझ गया? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में रहें। दोस्तों, मोदी सरकार की शातिराना चाल देखिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा को समाप्त कर उसकी जगह एक नया कानून लाने जा रही है। और जिस अंदाज में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले शुरुआत में इसका नाम बदला तो लोगों को लगा कि शायद ये नाम भर बदलने से जुड़ा हुआ है, मगर नाम बदलने के साथ साथ उस कानून को ही बदल डाला और अब उसकी जगह नए कानून ला रही है। यानी कि सीधे सीधे अभी तक जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना था, उसे मोदी शाह की सरकार ने एक झटके में खत्म कर दिया। पहले तो यह सिर्फ नाम बदलने तक सीमित था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इस योजना से हटाकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन कर दिया गया। और जानते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है? वीबीजी राम जी। यानी कि वीबीजी राम जी। ये किस अकल के अंधे ने सिचुएशन को बताया और किस अकल के अंधे ने इतना खूबसूरत नाम रखा, वीबीजी राम जी। इतना लंबा चौड़ा नाम गांव ग्रामीण इलाके में रहने वाला एक मजदूर जब इसको प्रोनाउंस करेगा तो किस तौर पर करेगा? और इसके पीछे का मकसद और इसके पीछे की मंशा मोदी शाह की सरकार की है क्या? दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे, मगर देखिए खबर किस तौर पर पहले जो कानून था उस कानून में बदलाव करके किस शातिराना चाल की तरह से इस बिसात पर इसको भी चुनावी बिसात के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। खबर देखिए, लिखा है सरकार ने अधिकार आधारित गारंटी कानून की आत्मा को हटा दिया और उसकी जगह राज्यों और मजदूरों के खिलाफ एक कंडीशनल केंद्र द्वारा कंट्रोल की जाने वाली स्कीम ला दी। आगे देखिए, मनरेगा दरअसल अनस्किल्ड मजदूरी के लिए पूरी तरीके से सेंट्रल फंडेड था, यानी कि केंद्र सरकार उसका बजट देती थी। मगर ग्राम जी ने इसे डाउनग्रेड कर दिया और राज्यों को 40% उस बजट में हिस्सेदारी देना होगा। राज्यों को अब लगभग 50,000 से ज्यादा करोड़ रुपए देने होंगे। अकेले केरल को एक्स्ट्रा 2 से 2,500 करोड़ रुपए देने होंगे। चुपके से कास्ट शिफ्टिंग रिफॉर्म नहीं, ये नया फेडरलिज्म है। राज्य ज्यादा पेमेंट करते हैं, केंद्र पीछे हट जाता है, फिर भी क्रेडिट लेता है केंद्र। दूसरा ये कि मनरेगा डिमांड पर आधारित था। अगर कोई वर्कर काम मांगता था तो केंद्र को पेमेंट करना पड़ता था। ग्राम जी ने इसे केंद्र के पहले तो ये तय नॉर्मेटिव एलोकेशन और सीलिंग से बदल दिया। जब फंड खत्म हो जाते हैं तो अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके आगे और देखिए खबर क्या है कि मनरेगा ने ग्राम सभा और पंचायतों पर भरोसा किया कि केवल लोकल जरूरतों के हिसाब से काम की प्लानिंग करेंगे। मगर ग्राम जी ने जीआईएस टूल्स, पीएम गति शक्ति लेयर्स और सेंट्रल डिजिटल स्टैक्स को जरूरी बनाया है, लेकिन प्रायोरिटीज को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के जरिए फिल्टर किया जाता है। ये बायोमेट्रिक्स, जियो टैगिंग, डैशबोर्ड, एआई ऑडिट को कानूनी बनाता है। लाखों ग्रामीण मजदूरों के लिए टेक फेलियर का मतलब है बिना अपील के बाहर होना। डिसेंट्रलाइजेशन की जगह सेंट्रलाइज्ड टेम्पलेट्स ने ले ली, लोग डेटा पॉइंट्स बन गए हैं। दोस्तों, मोदी शाह के इस बेवजह के बवाल पर प्रियंका गांधी ने तीखे तौर में मोदी शाह को आईना दिखाते हुए कहा कि सरकार योजना से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रही है? राष्ट्रपिता के नाम से इतनी दुश्मनी क्यों है? वो राष्ट्रपिता जिन्हें पूरी दुनिया पूछती है, उनको उन्हीं के देश में मोदी शाह हल्का करने पर तुला है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे। मगर दोस्तों, सारे लिहाज बापू के लिए सारे सम्मान को धता बताकर बड़ी शातिराना अंदाज में चालाकी के साथ न सिर्फ नाम बदला बल्कि कानून तक बदल डाला गया। और अब चालाकी से
इस गटर मीडिया के जरिए ये प्रचार कराया जाए कि ये ज्यादा बेहतर होगा। कमाल है थिथरई की साहब। खैर, सरकार का कहना है कि नए कानून के तहत अब नए ढांचे में राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी पहले से अधिक होगी, यानी केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी ज्यादा खर्च उठाना होगा। जबकि सरकार का कहना है कि यह कानून, जो नया कानून है, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के हिसाब से है। आप देखते हैं दोस्तों, कुछ भी गड़बड़ हो 2047 में भारत को ठीक कर देंगे, कुछ भी बेहतर हो 2047 को इस स्कीम के जरिए भारत को और ऊंचाई पे ले जाएंगे। यानी कि अभी से ये सबके जहन में स्थापित करने की कोशिश है कि 2047 तक सत्ता में हम ही रहने वाले। अब दोस्तों आप देखिए, ये एक ऐसा छलावा है जिसे आने वाले दिनों में ठीक वैसे लोग कहेंगे जैसे दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वालों का वोट लेकर चुनाव के बाद बीजेपी सरकार ने उनकी झोपड़ियां तोड़वा दी। बिहार में 10,000 रुपए वोट के लिए रिश्वत के तौर पर देकर चुनाव बाद कईयों से यह कहकर पैसे वापस लिए जा रहे हैं कि आप अपात्र हैं। जबकि दोस्तों, मनरेगा एक ऐसा कानून जो ग्रामीण लोगों को काम करने का अधिकार देता है। साल 2005 में यूपीए के डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लेके आई थी। शुरुआत में इसे नरेगा कहा जाता था। 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसी भी वयस्क व्यक्ति को जो अकुशल शारीरिक काम करना चाहता हो, साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है। अगर काम नहीं दिया जाता तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान था। मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना में से एक है। इसके तहत करोड़ों मजदूरों को काम मिला, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। कानून के अनुसार लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। इस योजना में पंचायती और ग्राम सभाओं को अहम भूमिका दी गई, जिससे गांव में स्थानीय स्तर पर फैसले लिए जा सके। मगर मोदी सरकार के अड़ियल रवैये, मजदूर विरोधी रवैये पर कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा, यह केवल महात्मा गांधी नरेगा के नाम बदलने की बात नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस की मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। संघ के 100 साल पर गांधी का नाम मिटाने और उसके लिए कोशिश करना यह दिखाता है कि जो मोदी जी विदेशी धरती पर बापू को फूल चढ़ाते हैं, वो कितने खोखले और दिखावटी हैं। जो सरकार गरीब के हक से चिढ़ती हो, वो मनरेगा पर वार करती है। इस अहंकारी सत्ता का कोई भी ऐसा निर्णय जो गरीब और मजदूर विरोधी होगा, ऐसे प्रावधान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी संसद और सड़क पर इसका पुरजोर विरोध करेगी। करोड़ों गरीब मजदूरों और कामगारों के हकों को हम सत्ता के हाथ से छीनने नहीं देंगे। यानी कि दोस्तों, आप देखिए और सोचिए कि जिस तरीके से गांव ग्रामीण इलाकों में गरीब मजदूर जो अनस्किल्ड थे, जिनके पास कोई हुनर नहीं, मेहनत मजदूरी जो करते हैं, उनके लिए 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना यूपीए सरकार लेकर के आई थी। लेकिन मनरेगा, जो कि लोगों की जुबान पर नाम चढ़ा हुआ है, जिस मनरेगा में रोजगार गारंटी योजना का जिक्र है, अधिनियम का जिक्र है, उस नाम को हटा करके मोदी शाह की सरकार कौन सा तीर मारने जा रही है। इसीलिए लोग कहते हैं कि दूसरों की योजनाओं पर अपने नाम का लेबल लगा करके दरअसल इस सरकार ने अपने नाम का क्रेडिट और वो सारी की सारी क्रेडिट खुद को देने का काम किया है। बीते 11 वर्षों में आप उठा करके देख ली, नीति आयोग से लेकर के सारे विभागों के नाम, जगहों के नाम मोदी सरकार ने बदल बदल करके अपने नाम से करना शुरू कर दिया। ये वही सरकार है। एक वक्त में आधार कार्ड जब कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही थी, सबसे ज्यादा विरोधी यही मोदी साहब थे आधार के। ये वही सरकार है कि विदेशी निवेश जो भारत में तमाम सेक्टर्स में होगा, सबसे ज्यादा विरोध यही मोदी साहब कर रहे थे। यहां तक कि पार्लियामेंट का पूरा सेशन भारतीय जनता पार्टी ने चलने नहीं दिया था, मगर उसी एफडीआई को अपनाया इसी सरकार ने। ऐसे न जाने कितने कानून हैं। जीएसटी, जिस जीएसटी को कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जीएसटी में 18% से ज्यादा टैक्स था ही नहीं, मगर बड़ी चालाकी के साथ में उस जीएसटी का विरोध यही बीजेपी कर रही थी। सबसे बड़े विरोधी मोदी साहब थे, मगर जब सरकार में आए उसी जीएसटी को ला करके लागू कर दिया और जीएसटी का स्लैब दुगना कर दिया। और फिर जब इतने वर्षों तक जनता को नोच डाला, तो उसके बाद में उस स्लैब को घटाकर कम किया, कांग्रेस के बराबर लेकर के आई और कहा कि देखा
हमने जनता के हित के लिए कितना बड़ा कदम उठा लिया। दरअसल इस किस्म की स्थितियां उत्पन्न करके सरकार पहले जनता को लूटती है और उसके बाद में जब घेराव, बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता है, तब जाकर के उसे वापस लेती है फैसले को और उसे गटर मीडिया भुनाता है कि मोदी सरकार को जनता का कितना ख्याल है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि जागरूक रहिए, जागरूक होना जरूरी है। आवाज उठाइए, अपनी राय जरूर लिखें।